लेकिन बाकी के जो पुलिस वाले थे, क्या उन लोगों ने भी कुछ ऐसे? जी, यहाँ पे अंदर लाके ना 2-3 लड़कों को मारा है, जिनके 2 के सर फट गए, वो सबा नर्सिंग होम में एडमिट है। हमारा आदमी नमाज पढ़ रहा था, नमाज की हालत में था। इंद्रलोक का चौकी इंचार्ज आता है, उसको ठोकरों से मारता है। नमाज पढ़ते हुए नमाज की हालत में उनको मारा था, तो हम लोग चौकी गए। चौकी जाके अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग चौकी पहुंचे तो चौकी वालों ने हमारे साथ लाठी चार्ज किया। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत तकलीफ दे बात है कि उसको पैरों से मारना। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इंद्रलोक की जो घटना घटी थी जुमे की नमाज में, जिस तरह से बाहर नमाजियों को लातों से पैरों से मारा गया, वहीं कहीं ना कहीं इलाकाई लोगों में जिस तरह से गुस्सा फूटा और चौकी को जिस तरह से घेर लिया गया इलाके के लोगों ने, और बहुत बड़ी तादाद में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद हुआ। और यहाँ पे पुलिस का जो कहीं ना कहीं आला अफसर जो भी थे, वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हुए, जो कि मस्जिद में नमाज हो रही थी। बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। यहाँ पर जो मस्जिदों का जो एक तरह से नमाजियों का जो जमावड़ा रहा है, 2 जमातें यहाँ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद रोड पर कुछ लोगों ने नमाज अदा की। आखिरी टाइम क्योंकि नमाज का होता है, सब क्योंकि मुस्लिम समाज ये समझ सकता है नमाज जुमे की बहुत अहमियत रखती है। 5 वक्त की नमाज वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन जुमे की नमाज पढ़ता है वो। लेकिन वो उस पुलिस अफसर ने जिस तरह से वो घटना को अंजाम दिया, क्या लगता है इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकती है? और जो अभी डिसीजन लिया गया है, जो डीसीपी साहब ने 3 महीने के लिए उसको सस्पेंड किया है, क्या लगता है उससे सेटिस्फाई है आप? देखिए, पुलिस का तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा रूल रहा है। जिस एसआई ने ये हरकत की है वो नाकाबिले ज़ेबा हैं और ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। इससे यकीनन मुसलमानों ही का नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल को तकलीफ पहुंची है। वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो भी लोग इन पर इंसाफ पसंद है उनको यकीनन तकलीफ पहुंची है। लेकिन अधिकारियों ने बेहतरीन रूल अदा किया है और हमारे कायदे मोहतरम जनाब मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम आलिया को जिस वक्त इसकी खबर पहुंची, वो फौरन एक्शन में आए और उन्होंने अधिकारियों को फौरन खबरदार किया। तो बहरहाल उन्हीं की ईमा पर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। मैं सूबा दिल्ली का सदर हूँ जमीयत उलमाए हिंद के। तो बहरहाल मैं यहाँ के हालात को देख करके और यहाँ के प्रशासन के जो इन्होंने कार्रवाई की है वो काबिल शताइश है। लेकिन 3 महीने के लिए नहीं बल्कि वो नौकरी से ही ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। और जमीयत उलमा ये मुतालबा करती है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए, 3 महीने नहीं। लेकिन काफी हद तक लोग सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं। नहीं तो कार्रवाई पे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जमीयत उलमा इन लोगों के साथ मिल करके इसके ऊपर काम करेगी और इंशाअल्लाह वो नौकरी से ही बर्खास्त कराए जाएंगे। सुना है कुछ लोगों के चोट भी आई है, बाद में लाठीचार्ज हुआ था। नहीं ऐसा तो सर ऐसा हुआ था जब उन्होंने यहाँ पर नमाज पढ़ते हुए नमाज की हालत में उनको मारा था, तो हम लोग चौकी गए। चौकी जाके अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग चौकी पहुंचे तो चौकी वालों ने हमारे साथ लाठी चार्ज करी थी। लेकिन फिर एसीपी डीसीपी आए, एसएचओ साहब आए, उन्होंने खूब हमारे साथ कोऑपरेट किया। उनका बहुत हमारे साथ मिलकर उन्होंने मेहनत कराई और उसको परवीन कुमार तोमर जो है चौकी इंद्रलोक चौकी इंचार्ज, उनको सस्पेंड कराया जाए। लेकिन एक अफसोसनाक बात यह रही कि उस अफसर ने कहीं ना कहीं इतनी हिमाकत, जो कि बहुत बड़ी हिमाकत है, नमाज पढ़ते हुए सजदे में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत तकलीफ दे बात है कि उसको पैरों से मारना। वो कहीं ना कहीं समझाने का एक जिम्मेदारी कमेटी को भी बोल सकते थे आकर के कि नमाज यहाँ बाहर नहीं होनी चाहिए, या जो भी मामला था कानूनी दायरे में रह करके अपनी बात रख सकते थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं समाज को, जो बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि वो वीडियो वायरल हुई, वीडियो देश के हर कोने कोने में पहुंची है। 1 घंटे के अंदर उस वीडियो का बहुत बड़ा व्यू है और बहुत बड़ी तरीके एकदम बहुत तेजी से वायरल हुई है।
लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ का जो एक तरह से जो एक बहुत बड़ा हादसा कह सकता हूँ उसको, बहुत बड़े हादसे को टालने की जो कोशिश की है कमेटी ने और आप लोगों ने सब इकट्ठा होकर के, प्रशासन को क्या इससे आगे कोई सबक मिलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, देखो हालात की तो बात ऐसी है, पुलिस वाले हैं बेचारे, वो भी हम में से ही हैं, कोई अलग सा नहीं। जैसे हर तरीके का इंसान होता है, उसने तो यकीनन शर्मनाक हरकत की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सब कुछ हो सकता है, मैं समझता हूँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन फसाद ही नहीं हो सकता और कानून के दायरे से कभी बाहर नहीं जा सकता। इंद्रलोक की जो घटना अभी आप लोगों ने देखी है, वीडियो में वायरल हुई, नमाज पढ़ते हुए कुछ लोगों को पुलिस वालों ने जिस तरह से बूट का इस्तेमाल करते हुए सजदे की हालत में उठाने की जो कोशिश की थी, क्या कहेंगे इस पर? क्या 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 कार्रवाई हुई है, किस तरह से क्या ये सरासर नाइंसाफी हुई थी। हमारा आदमी नमाज पढ़ रहा था, नमाज की हालत में था, इंद्रलोक का चौकी इंचार्ज आता है, उसको ठोकरों से मारता है। कोई बदतमीजी की हो, कोई गैर जिम्मेदारी वाला काम किया हो तो समझ में आती है, ये तो करीब बदनाम करने वाली बात है। पुलिस के बड़े अफसरों ने कहा है कि चौकी इंचार्ज का उन्होंने तबादला कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि पुलिस वाले ने जानबूझ करके ये कार्रवाई की है, वो एक तरह से उनके समाज की बेइज्जती है और उस बेइज्जती को कहीं ना कहीं लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो जिम्मेदार लोग हैं, वो जिम्मेदार अवाम को, जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे, उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी भी तरह का गुस्सा उसको जाहिर करने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन से पूरी तरीके से वो बात कर रहे हैं, लोग अंदर काफी तादाद में है। क्या लगता है यहाँ पर किस तरह से आश्वासन दिया है अभी पुलिस ऑफिसरों ने? 3 महीने का सस्पेंशन दिया है, उन पर इंक्वायरी की वो डिमांड करी है, डीसीपी साहब ने लिख के दिया, तो उसके हिसाब से अब हम थोड़ा सा माहौल को देख रहे हैं, क्योंकि जितनी भी एक्शन हो गया वो भी बहुत है, हम उससे सेटिस्फाई हैं कि आगे ऐसा ना हो। ये डीसीपी साहब से आश्वासन लिया है। नमाज पढ़ते हुए जिस तरह से एक पुलिस वाले ने ये किया था, जो वीडियो वायरल हुई है, लेकिन बाकी के जो पुलिस वाले थे, क्या उन लोगों ने भी कुछ ऐसे? जी, यहाँ पे अंदर लाके ना 2-3 लड़कों को मारा है, जिनके 2 के सर फट गए, वो सबा नर्सिंग होम में एडमिट है। अच्छा, हाँ, वो कुछ लड़कों के पैरों पे भी पड़े हैं जो जख्मी है। तो जिन पुलिस वालों ने उन लड़कों को मारा है, तो किस बुनियाद पे मारा, क्या मारा? नमाज पढ़ने के ऊपर, नमाज पढ़ने के लिए मारा था या फिर जो है बाद में? क्योंकि पब्लिक जो है ना, हमारे यहाँ पे जो नमाज होती थी ना, वो पूरा रोड ब्लॉक होता था, तो अब पब्लिक बहुत है, अब उससे ज्यादा हो रहा है, तो अब प्रशासन से इजाजत नहीं है, पहले इजाजत थी, यूं ही ट्रैफिक डिस्टर्ब होने लगा, तो हम ना लिमिटेड होके 2 नमाजें कर दी हैं। अब पहली नमाज में भी जो लोग आएंगे वो तो पढ़ेंगे, वो थोड़ा साइड में होके, हमारे लोग यहाँ पे भी खड़े होते हैं कि हाँ भाई कहीं ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, पर वो पुलिस वाले आए, उन्होंने मारना शुरू कर दिया नमाज में। उसकी बाकायदा वीडियो हैगी सबके पास और वो दिखाई गई है, उसके बेस पे डीसीपी साहब ने एक्शन लिया है। बिल्कुल, इंतजामियों का जो कहना है असल में कि नमाज अगर रोड पर, क्योंकि 2 जमातें मस्जिद में होती रही हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है मस्जिद के अंदर, जुमे के दिन नमाज पढ़ना क्योंकि हर आम खास को जो है जरूरी होता है, तो ये कहीं ना कहीं नमाज क्योंकि खास तौर पर जुमे की जब हो रही थी, तो वहां रोड पर, क्योंकि मस्जिद में फुल जगह होने की वजह से रोड पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने नमाज अदा करते हुए, क्योंकि जमात हो रही थी, सजदे की हालत में थे, पुलिस ने कहीं ना कहीं उन पर जो कार्रवाई की है उससे खुश नहीं है लोग, और 3-4 लोगों को ला करके इस तरह से थाने में बता रहे हैं लोग कि उनको मारा गया है, उनको तोड़ा गया है, उनके पैरों में चोटें आई हैं, हॉस्पिटल में उनको लेकर जाया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों की ये भी डिमांड है कि जिन पुलिस वालों ने उन लड़कों को पीटा है, उन पर भी कार्रवाई हो।